हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 11 टॉपिक पर डिस्कशन कर लिया। आज हम लोग 12 नंबर का टॉपिक जो कि विविध से है, यानी कि विविध से इसमें प्रश्न बनेगा। तो ये वन लाइनर हम लोग जो है प्रश्नों को देख रहे थे। तो अगर आप लोग बीपीएससी TRF 4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि SRC के सदस्य थे। तो SRC के सदस्य कौन थे? AKM पारीकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली थे। अगला पॉइंट है कि भारत में दबाव समूह पीड़ित है। तो किससे पीड़ित है? विचारधारा में प्रतिबद्धता की कमी में, देश की राजनीतिक में स्वायत्त भूमिका की कमी में जो है दबाव समूह पीड़ित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जो है 1997 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है कि सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना था। तो सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम जो है 2002 वर्ष में बना था। नेक्स्ट है कि एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो कब प्रस्तावित किया जा सकता है, कहाँ पे? तो संसद के किसी भी सदन में जो है एक साधारण विधेयक को जो है प्रस्तावित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि विवाद से जो है विश्वास बिल 2020 को मार्च 2020 में लोकसभा ने मंजूरी दी थी। यह संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो प्रत्यक्ष कर से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में फैसला सुनाया गया जो कि सभी महिला अधिकारी भारतीय सेना में अस्थायी कमीशन की हकदार है। इस फैसले ने एक संघर्ष समाप्त किया जो 2003 में शुरू हुआ था। इनकी पहली याचिकाकर्ता थी। तो पहली याचिकाकर्ता कौन थी? तो बबीता पुनिया थी। नेक्स्ट है कि हाल ही में सेवा विस्तार को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी थी। तो किसने दी थी? तो सामंत कुमार गोयल राव ने दी थी। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? 300 अनुच्छेद नंबर तो मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी है। तो किससे? मंत्रिमंडल सचिव जो है उच्चतम नागरिक सेवा का अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था किसके द्वारा? तो संसद से पारित अधिनियम द्वारा जो है बनाया गया था। नेक्स्ट है कि तीनों सेवाओं के लिए रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद की स्थापना के लिए प्रथम बार कमेटी ने सिफारिश की थी। तो कौन सी कमेटी ने सिफारिश की थी? तो के सुब्रमण्यम कमेटी ने जो है सिफारिश की थी। नेक्स्ट है कि भारत का वह प्रथम राज्य जिसने मसाला बांड बाजार में प्रवेश किया था। तो किसने किया था? तो केरल ने किया था। नेक्स्ट है कि गन आइलैंड नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो गन आइलैंड के नामक पुस्तक के लेखक जो हैं अमिताभ घोष जी हैं। नेक्स्ट है कि एशिया का प्रथम देश जिसने समान लिंगों में शादी को कानूनी मान लिया। तो कौन सा वो देश है? तो ताइवान देश है। नेक्स्ट है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम अध्यक्ष थे। तो कौन थे? पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कालेकर जी थे। नेक्स्ट है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। तो कौन थे? काका साहेब कालेकर थे। नेक्स्ट है कि कास्ट इंडिया
पॉलिटिक्स के लेखक हैं। तो कौन है? रजनी कोठारी जी हैं। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो कब शामिल किया गया? 1954 ईस्वी में जो है शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के थे? तो बिहार राज्य से थे। नेक्स्ट है कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। तो कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट है कि लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था। तो किसके द्वारा सुझाया गया था? तो मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ द्वारा जो है लोकपाल का विचार सबसे पहले सुझाया गया था। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को प्रकार का माना जाता है। तो कैसा माना जाता है? तो अर्ध न्यायिक माना जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 310 सिद्धांत का प्रतीक है। तो किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो प्रसाद का सिद्धांत का जो है प्रतीक है। नेक्स्ट है कि सांविधिक जो है संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था नहीं है। तो संवैधानिक संस्था नहीं है कि कौन सी नहीं है? तो वित्त आयोग जो है संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? तो 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय सेनाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की उम्र है। तो कितनी है? 62 वर्ष है। अगला है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है अधिनियम में से सृजन हुआ। तो कहाँ से सृजन हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है भारतीय उच्चायुक्त के पद का जो है सृजन हुआ। नेक्स्ट है कि श्री मोहम्मद अंसारी का भारत के राष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। तो कौन सा क्रमांक है? तो 13वां क्रमांक है। नेक्स्ट है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम है। तो कौन सा? तो 12वां क्रम है। नेक्स्ट है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किस क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो किस क्रिया के बाद? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो जो है एक विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की थी। कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र थे। तो कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? तो 2026 तक जो है यथावत रहेगा। नेक्स्ट है कि योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को की गई थी। नेक्स्ट है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो कौन है? डॉक्टर सी रंगराजन जी हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 संबंध है। तो कहाँ से संबंधित है? तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो कौन? संविधान जो है सर्वोच्च है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का अर्थ जो है प्रश्न उत्तर सत्र से है। नेक्स्ट है कि बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था का प्रकार था। तो कैसा प्रकार था? तो कैसा था? स्वत्वाधिकार मुकदमा था। नेक्स्ट है कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? M.N.
चलैया जी थे। नेक्स्ट है कि एम एम वेंकटचलैया जी हैं। नेक्स्ट है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। तो लोकसभा के उपाध्यक्ष जो थे जो है पीएम कौन थे? पीएम सईद जी थे। नेक्स्ट है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। तो कब हुआ था? 1952 में हुआ था। नेक्स्ट है कि वह राज्य जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो कौन भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य भेजता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि तो किस तथ्य पर आधारित है? तो जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो 35वें संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा जो है सिक्किम जो है राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट है कि भारत की संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है। तो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है कि जनहित याचिका की धारणा देश में उत्पन्न हुई। तो कहाँ से? अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जो दिया है संविधान के मद और दूसरा में दिया है देश जिनसे लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। बी में दिया है कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है फ्रेंड्स। और सी नंबर दिया है कि संघ एवं राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। डी नंबर है कि भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। ये कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल है। तो कितने अनुच्छेद? ये 395। फ्रेंड्स ये जो है क्वेश्चन रिपीटेड है। अभी इस क्वेश्चनों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। नेक्स्ट है कि व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में संघीय वित्तीय आयोग संबंध रखता है। तो किसे संबंध रखता है? तो राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया था। तो कौन सा जो है आयोग भी जो है स्थापित किया गया था? तो वित्त आयोग जो है स्थापित किया गया था। अगला है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।